लास्ट क्लास में सर हमने भावना बत्तीसी के सब श्लोकों के बारे में चर्चा की थी। तो भावना बत्तीसी की जब हमने चर्चा की थी तो मैंने कहा था उसका कुछ करके आने के लिए कुछ होमवर्क दिया होगा कि हम लोगों ने क्लास में उसका ग्रुपिज्म कर लिया था। हाँ सर, क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था ग्रुप में। ओके परफेक्ट, ठीक है। ठीक है। होमवर्क सेल्फ स्टडी बुक था। हाँ। अच्छा। हाँ। ओके, तो आज क्या करना है? यस। चैप्टर हाँ। टू है और सॉरी। चल। चैप्टर टू का रिवीजन है, तत्व संबंधी भूल और सेल्फ स्टडी अहिंसा बुक का होमवर्क। परफेक्ट, मेरे को याद है एंडिंग में लास्ट में अपना वो चल रहा था हाँ। कि जो भी पैसा आया है कैश, उसमें किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि 1 नंबर का है कि 2 नंबर का, राइट? हाँ। ओके परफेक्ट। जो भी आपके पास पैसा आता है, तो वो पैसा 1 नंबर है कि 2 नंबर है, ऑन व्हाट बेसिस डू यू डिसाइड? वो बात चल रही थी कि डिक्लेयर करते हैं कि नहीं, उस पे टैक्स भरते हैं कि नहीं, ऐसी बात हुई थी अपनी। एग्जैक्टली exactly. तो अगर आपने उस पे इनकम टैक्स पे किया हुआ है तो वो 1 नंबर है, अगर नहीं किया है तो वो 2 नंबर है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके। हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? हाँ सर। ठीक है। अभी एक बात बताओ, जो आपके पास पैसा आया है, इनकम हुई है, आप उस इनकम को आपके हाथ में कोई पैसा दे के जाए, 1000 रुपया, किसी आपके, आप किसी घर पे गए थे, आपके चाचा जी ने आपको 1000 रुपया दिया आपके हाथ में। अब बताना वो 1000 रुपया 1 नंबर है कि 2 नंबर है? हाँ जी। 1 नंबर से। कैसे? क्योंकि चाचा जी ने दिए तो मतलब चाचा जी ने ऑलरेडी टैक्स भरा होगा। आपको कैसे पता? वो सही है, पर मेरे लिए तो वो चाचा जी ने दिए, उसको तो टैक्स नहीं लगेगा। गिफ्ट। नहीं, गिफ्ट भी डिक्लेयर करना पड़ता है। उनके 16 एमए पे आएगा और मेरे 16 एमए पे आएगा। अब समझना, चीज इजी भी है, डिफिकल्ट भी है। अब जब आपके पास पैसे आते हैं, अगर आप दुकानदार हो, आपके पास पैसे आ गए, तो आप क्या लेते समय ये बोलते हो कि हाँ भाई ये पैसा अच्छा है क्योंकि 1 नंबर का है, ये पैसा बेकार है क्योंकि 2 नंबर का है? आप कह सकते हो ऐसा? अगर आपने ऐसे करना चालू किया तो क्या होएगा? बिजनेस हाफ हो जाएगा। बिजनेस ठप तो बाद में होएगा, आपका दिमाग खराब पहले हो जाएगा। आपका जो ध्यान है वो बिजनेस में, मतलब लोग आपको पागल बोलेंगे। एम आई राइट? ठीक है। सही है। ठीक है। अब दूसरी बात, इस साल आपका जो भी इनकम हुआ है, जो भी कैश आया है, जो भी 1 नंबर में आया है, सब पैसों को लेके अपने घर पे रख दिया। अब उसके अंदर आप ऐसा डिवीजन कर रहे हो कि भाई ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ऐसा अगर आप करोगे तो क्या होएगा? घर में आने के बाद ऐसा करेंगे, लेने के बाद। देखो, आप बिजनेस में हो तो जितना पैसा आता है ना, उतना का उतना आपके पास है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, कुछ चला भी जाता है। हम्म।
तो जो बचता है, जो आप घर पे रखते हो मार्जिन, उसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो क्या कि ये अच्छा है, ये बेकार है? आपके फैमिली वाले क्या बोलेंगे? आपके पापा क्या बोलेंगे? अरे पैसा पैसा होता है, इसमें अच्छा बेकार नहीं होता है। राइट? ठीक है। अब सुनना नेक्स्ट है। जब आपको खर्चा करना है, जब आपको पेमेंट देना है, तो आप उसके अंदर भी यही सोचो कि भाई ये पैसा अच्छा है, इसको पे नहीं करने का, इसको रखो अपने पास, और ये बेकार है, इसी को ही दे दो। तो क्या होएगा? क्या होएगा? ये चीज करना सही है कि गलत है? कुछ तो बोलो। गलत है। ये आप सब लोगों को इतनी सी ये सारी बातें ध्यान में आ रही है ना? हाँ जी। हेलो। ये ऐसे मजा नहीं आएगा अगर आप लोग इंटरेक्ट नहीं करोगे तो। सॉरी, मेरे मुझे लेट हुआ ज्वाइन होने को, मुझे मेरा टाइमिंग का गलत गलत हो गया। क्योंकि वो इनवाइट में कुछ अलग टाइमिंग आ गया था, 7:30 AM का आ गया था। कोई तो बात नहीं। सॉरी, मैं मिस कर दिया वो फर्स्ट 15 मिनट्स। ठीक है। जो बाकी के लोग थे वो लोग तो इंटरेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है। ये तीनों इंस्टेंसेस पे हमारी गलती क्या थी? कोई उज्जवल जी के लिए तीनों इंस्टेंसेस रिपीट कर सकता है? आनंद जी, आप रिपीट करेंगे? आप म्यूट पे हो। नहीं है कि एक अमाउंट डिस्क्लोज है, एक अमाउंट डिस्क्लोज नहीं है। देने वक्त, रखने वक्त और देने वक्त, उसमें हम्म। हमारा क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, ये 3 पॉइंट अभी तक हुए हैं। ठीक है। तो अभी अब सुनना, ये साल का तो इनकम टैक्स आपने जमा नहीं किया है। उसके पहले आप कुछ बोल सकते हो क्या ये अच्छा ये बेकार है? अगर हो सकता है ना, आप इनकम टैक्स में पूरा डिक्लेयर कर दो, पूरा एक नंबर हो जाए। राइट? और हो सकता है कि आप इनकम टैक्स फाइल ही ना करो, तो क्या होएगा? और कुछ 2 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर का हो जाएगा सब कुछ। ध्यान में आया? अब आप अभी से ही यही दिमाग लगाओ, लेने के टाइम, आने के टाइम पे, रखने के टाइम पे, और डाल भेज देने के टाइम पे, कि ये अच्छा है, ये बेकार है, अच्छा है, बेकार है, अच्छा है, बेकार है। तो ये गलती है कि नहीं है? गलती है। बट सर, जब आप पैसा कमाते हो तो आपको पता है कि आप 1 नंबर से कमा रहे हो या 2 नंबर से, राइट? जो गलत तरीके से कमाते हैं तो उनको उस वक्त जब पैसे आते हैं तब उनको पता ही है कि ये 2 नंबर का रहने वाला है और ये मैं बाद में डिक्लेयर नहीं करने वाला हूँ। अगर उनका बाद में चेंज ऑफ माइंड हो गया तो? बट वो जब आएगा तो ही गलत तरीके से आएगा ना, लाइक जो लाइक स्पेशली लाइक जो लोग ब्राइब लेते हैं ये, तो उनको लेते वक्त ये पता है कि ये जो पैसे आ रहे हैं वो गलत तरीके से आ रहे हैं। आपको एक मजे की बात बताओ। जो ब्राइब लेते हैं ना, वो लोग भी क्या करते हैं पता है? जो कैश होता है उसको कैश जैसा नहीं रखते, वो अपने फैमिली वाले या किसी और के नाम पे अकाउंट खोल के उसमें, या अपनी वाइफ, हाउस वाइफ भी होगी तो उसको ट्यूशन का या उसका बिजनेस का कुछ दिखा के उसको वाइट वॉश कर देते हैं। अगर आप यस, देखोगे, जिनकी भी कन्वर्ट दो कर। नंबर की कमाई ज्यादा होएगी ना, उनके पास ना तो कोई रिटेल की दुकान या ऐसी कोई दुकान जहां से वो कैश को कन्वर्ट कर सकते हैं एक नंबर में, वो पक्का होएगा। हाँ, वो तो है। दे ट्राई तो टू कन्वर्ट ब्लैक इनटू व्हाइट, यस।
दे ट्राई टू कन्वर्ट एज मच एज दे कैन। यस। तो उनको स्टार्टिंग में भी नहीं पता होता है। तो ये जो है ना, अभी सुनना, मेरा पॉइंट ये है कि वो जो पैसा आया है, उनको भले दिमाग में हो कि भाई इतना मैं डिक्लेयर करूंगा, इतना मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा, लेकिन वो क्या एक एक नोट को ऐसे बोलते हैं क्या कि भाई ये वाला नोट का सीरियल नंबर क्या, अच्छा ये वाला ब्लैक। नहीं। ध्यान में आया बात? तो इतनी बात प्रोसेस को सबको आप बोल क्लियर रहे है? हो, हाँ। आप आप प्रोसेस को बोल रहे हो कि जो प्रोसेस है वो सही है कि गलत है? हाँ, ये बात सबको ध्यान में आ गई? मैं प्रोसेस, आउटलुक, पर्सपेक्टिव, मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई है तो आपको आश्रव तत्व संबंधी भूल, बन तत्व संबंधी भूल और निजा तत्व संबंधी भूल समझ में आ गया। देखो, जो आने वाले होते हैं ना, कर्म आने वाले होते हैं, और जिस भी भावों से वो कर्म आने वाले होते हैं, उनके अंदर ये अच्छा है ये बेकार है ऐसी मेंटेलिटी करना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। दोनों के दोनों विकारी परिणमन ही है ना। हम्म। अब कागज पेन लेना, एक चीज लिखना, सबसे ऊपर लिखो भाव। मैं लेके आता हूँ, एक सेकेंड। पहले लिखे आ गए? हाँ सर। सबसे ऊपर क्या लिखोगे? भाव। हेलो। सबसे ऊपर लिखोगे भाव। लिखा? હમણાં તો આમ જ રાખું છું કદાચ મારું નામ यस। જોઈને કે વિડીયોમાં આવો તો उसके नीचे लिखोगे दो, शुद्ध अशुद्ध। लिखा? अभी शुद्ध जो चीज है उसके आगे कोई और हो सकती है क्या बात, कि वो चैप्टर वहीं पे खत्म?
वहीं पे खत्म। ठीक है, अब आगे बात किधर बढ़ेगी? अशुद्ध में। अशुद्ध में होएगा एक शुभ और एक अशुभ। ठीक है, अच्छा मेरे को एक की मिनट देना। आप लोगों ना ये पढ़ना यहां से, सात तत्व संबंधी भूल है ना, उसमें सातों तत्व संबंधी भूल एक बार पढ़ लेना। कौन पढ़ेगा? क्यों बोल रहा हूं अभी मैं ये चीज? क्योंकि आपको जब ये चीज मैं आपको, देखो अभी तक मैंने आपको उदाहरण समझा दिए, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स दे दिए, अब कनेक्ट करना है। ठीक है, एक बार ये पढ़िए, मैं एक सेकेंड में आया। कौन पढ़ना Is चाहेगा? someone reading? Yeah. You आप ही रीड कर दीजिए। ओके, मैं एडिट कर देता हूँ। आई कैन रीड। या गो अहेड। अपने आप पढ़ना है या सबके साथ पढ़ना है? नहीं, कोई एक ही पढ़ना है, शुरू करिए। अश्विनी जी आप ठीक पढ़िए। है, तो शुड आई स्टार्ट फ्रॉम पेज 9? यस। ओके। जब तक जीवादि सात तत्वों का विपरीता भिनिवेश रहित सही भाव भासन न हो, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व का सही भाव भासन नहीं होता। जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। जैन शास्त्रों में वर्णित जीव के त्रस स्थावरादि तथा गुणस्थान मार्गणास्थान आदि भेदों तथा अजीव के पुद्गलादि भेदों व वर्णादि पर्यायों को तो जानता है, पर अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद विज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणाभूत कथन को नहीं पहचानता। यदि प्रसंगवश उन्हें जान भी ले तो शास्त्रानुसार जान लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में न मिलाना और अपना अंश पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि तथा शरीराश्रित उपदेश उपवासादि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। शास्त्रानुसार आत्मा की चर्चा करता हुआ भी यह अनुभव नहीं करता कि मैं आत्मा हूँ और शरीरादि मुझसे भिन्न है। जैसे और ही की बातें कर रहा हो, ऐसे ही शरीरादि और आत्मा को भिन्न बताता है। जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है, उन्हें दोनों की सम्मिलित क्रिया मानता है। यह नहीं जानता कि यह जीव की क्रिया है, पुद्गल इसका निमित्त है। यह पुद्गल की क्रिया है, जीव इसका निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भासित नहीं होता। आश्रव तत्व संबंधी भूल। हिंसादि रूप पापाश्रवों को तो है मानता है, पर अहिंसादि रूप पुण्याश्रवों को उपादेय मानता है। किंतु दोनों बंध के कारण होने से यह ही है। जहाँ वीतराग होकर ज्ञाता दृष्टा रूप रहे, वहां निर्बंध है, वही उपादेय है। जब तक ऐसी दशा न हो, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करे, परंतु श्रद्धा तो ऐसी रखे कि यह भी बंध का कारण है। श्रद्धा में इसे मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि ही है। मिथ्यात्वादी आश्रवों के अंतरंग स्वरूप को तो पहचानता नहीं है, उनके बाह्य रूप को ही आश्रव मानता है। जैसे गृहित मिथ्यात्व को ही मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादि अगृहित मिथ्यात्व है उसे नहीं पहचानता। बाह्य जीव हिंसा और इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति को अविरति जानता है, पर हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है तथा विषय सेवन में अभिलाषा मूल है उसे नहीं जानता। बाह्य क्रोधादि को ही कषाय मानता है। अभिप्राय में जो राग द्वेष रहते हैं उन्हें नहीं पहचानता। बाह्य चेष्टा को ही योग मानता है, अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं जानता। जो अंतरंग अभिप्राय में
मिथ्यात्वादि रूप रागादि भाव है, वस्तुतः वे ही आश्रव भाव है। इनकी पहचान न होने से आश्रव तत्व का भी सही श्रद्धा नहीं है। बंध तत्व संबंधी भूल। पाप बंध के कारण अशुभ भावों को तो बुरा जानता है, पर पुण्य बंध के कारण शुभ भावों को भला मानता है। पुण्य पाप का भेद तो अघाती कर्मों में है। घातिया तो पाप रूप ही है, तथा शुभ भावों के काल में भी घाती कर्म तो बंधते ही रहते हैं। अतः शुभ भाव बंध के ही कारण होने से भले कैसे हो सकते हैं। संवर तत्व संबंधी भूल। अहिंसादि रूप शुभाश्रमों को संवर जानता है, पर एक ही कारण से पुण्य बंध और संवर दोनों कैसे हो सकते हैं, उसका उसे पता नहीं। शास्त्र में कहे संवर के कारण गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, परिशह जय और चारित्र्य को भी यथार्थ नहीं जानता। जैसे पाप चिंतवन न करे, मौन धारण करे, गमनादि न करे, उसे गुप्ती मानता है। पर भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं, उनकी तरफ लक्ष्य नहीं। वीतराग भाव होने पर मन वचन काय की चेष्टा न हो, वही सच्ची गुप्ती है। इसी प्रकार यत्नाचार प्रवृत्ति को समिति मानता है, पर उसे यह पता नहीं है कि हिंसा के परिणामों से पाप होता है और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध कैसे होगा। मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, वहां उन क्रियाओं में अत्यासक्ति के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते। अतः स्वयमेव दया पलती है, यही सच्ची समिति है। बंधादिक के भय से, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से क्रोधादि न करे। क्रोधादि का अभिप्राय मिटा नहीं, पर अपने को क्षमादि धर्म का धारक मानता है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट रूप भासित नहीं होते, तब स्वयमेव ही क्रोधादि उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। अनित्यादि भावना के चिंतवन से शरीरादि को बुरा जान उदास होने की अनुप्रेक्षा कहता है, पर उसकी उदासीनता द्वेष रूप होती है। वस्तु का सही रूप पहचान कर भला जान राग नहीं करता, बुरा जान द्वेष नहीं करता, यही सच्ची उदासीनता है। क्षुधाधिक होने पर उसके नाश का उपाय नहीं करने को परिशह जय मानता है। अंतर में क्लेश रूप परिणाम रहते हैं, उन पर ध्यान नहीं देता। इष्ट अनिष्ट में सुखी दुखी नहीं होना व ज्ञाता दृष्टा रहना, यही सच्चा परिशह जय है। हिंसादि के त्याग को चारित्र मानता है, तथा महाव्रतादि शुभ योग को उपादेय मानता है। पर तत्वार्थ सूत्र में आश्रवाधिकार में अणुव्रत महाव्रत को आश्रव रूप कहा है, वे उपदेय उपादेय कैसे हो सकते हैं। तथा बंध का कारण होने से महाव्रतादि को चारित्रपना संभव नहीं है। सकल कषाय रहित उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। मुनिराज मंद कषाय रूप महाव्रतादि का पालन तो करते हैं, पर उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं मानते। वीतराग भाव रूप तप को तो जानता नहीं है। बाह्य क्रिया में ही लीन रहे, उसे ही तप मानकर उसे निर्जरा मानता है। उसे यह पता नहीं कि जितना शुद्ध भाव है वह तो निर्जरा का कारण है, और जितना शुभ भाव है वह बंध भाव का कारण है। निश्चय धर्म तो वीतराग भाव है, वही निर्जरा का कारण है। मोक्ष तत्व संबंधी भूल। मोक्ष और स्वर्ग के सुख को एक जाति का मानता है, जबकि स्वर्ग सुख इंद्रिय जन्य है और मोक्ष सुख अतीन्द्रिय। स्वर्ग और मोक्ष के कारण को भी एक मानता है, जबकि स्वर्ग का कारण शुभ भाव है और मोक्ष का कारण शुद्ध भाव। इस प्रकार जैन शास्त्रों के पढ़ लेने के बाद भी सातों तत्वों का विपरीत श्रद्धांत बना रहता है। ठीक है। देखो अभी मैंने आपको लिखवाया था शुद्ध और अशुद्ध, राइट। और अशुद्ध के नीचे दो भाव लिखवाए थे, शुभ और अशुभ।
देखो, शुद्ध और अशुद्ध के बीच में डिफरेंशिएट करो आप। जैसे अभी ध्रुव जी बार बार बोल रहे थे, मतलब उनका नाम मेरे को नहीं पता है, आंटी का ध्रुव आया हुआ है, कि एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल, राइट? किसी ने कुछ क्राइम करके पैसा कमाया हो तो 2 नंबर ही हुआ। एम आई राइट? ब्राइब से लिया तो 2 नंबर ही हुआ। अब देखो, इसको अब ऐसे समझो कि एक होता है लीगल, एक होता है इलीगल। अब इलीगल में भी हो सकता है कि आपने क्रिमिनल एक्टिविटी से किया हो कि नॉन क्रिमिनल एक्टिविटी से किया हो, राइट? हम्म। लेकिन अगर आपने क्रिमिनल एक्टिविटी से किया कि नॉन क्रिमिनल एक्टिविटी से किया है, हाउ डज इट मैटर? है तो इलीगली ना। अगर आप ये बोलो कि भाई ये नॉन क्रिमिनल है, किसी को कुछ हानि नहीं पहुंची है, तो ये अच्छा है, ये चलेगा, और ये क्रिमिनल है, ये नहीं चलेगा, वो चलता है क्या? गवर्नमेंट बोलेगी क्या? हाँ बेटा कोई बात नहीं, तेरा नॉन क्रिमिनल है ना, मैं देखो छोड़ देती हूँ। होएगा ऐसा? ध्यान में ही बात। हम्म। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोला गया है कि भाई जो कर्म है वो क्रिमिनल हो कि नॉन क्रिमिनल हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है दोनों में। दोनों के दोनों इलीगल है। अब आप उन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये आपकी गलती है। हाँ, लीगल और इलीगल के बीच में डिफरेंशिएट करते हो तो दैट इज ओके। ध्यान में ही बात। हम्म। तो वैसे ही उनने बोला है कि पैसे आने के टाइम पे जो सोर्स है जिसके कारण से आ रहा है वो, और पैसे, दोनों के अंदर अगर आपने इलीगल एक्टिविटी है तो आपने उसके अंदर क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया, और एक को अच्छा दूसरे को बुरा माना, तो ये आपका दोष है, और ये आपका आश्रव तत्व संबंधी भूल है। जब आपने उसको स्टोर किया, उस टाइम पे आप बोलो कि भैया ये तो अच्छा वाला पैसा अपने घर पे रखो, ये बुरा वाला पैसा उनके घर पे रखो, इसको उधर रखो, तो एक बात बताओ, जब पुलिस रेड मारेगी तो वो भी ऐसे बोलेगी क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, ये पैसा तो आपका लीगल मीन से आया हुआ है। हाँ, नहीं ना। वो तो जो आएगा सबको लेगी और उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर देगी, राइट? तो वैसे ही बंधे हुए कर्मों में भी फ्यूचर में उसका क्या फल आएगा, उसके बेसिस पे आप उसको डिफरेंशिएट कर दो कि ये अच्छा है और ये बेकार है। ये क्या हुआ? भूल हो गई। ये बंध तत्व संबंधी भूल है। ध्यान में आया? क्या बात ध्यान में आई? आने के टाइम पे होएगा तो आश्रम, रखे हुए के टाइम पे होएगा तो बंद, और देने के टाइम पे, जाने के टाइम पे होएगा तो निर्जरा। भूल तीनों टाइम पे सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। ध्यान में आई? अब म- मैंने कौन सा मिस किया? समवर। ओ यस। अब समवर क्या बोलता है? वो बोल रहा है कि भैया मेरे किस कारण से पैसे जा रहे हैं। आप में से कोई किसी को भी बिजनेस का थोड़ा भी आइडिया है? ठीक है। आपको एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है पता है? पक्का?
ठीक है। अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझो मेरा बिजनेस है, मैं डायमंड ज्वेलरी में हूँ, ठीक है। अब मेरी डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस के अंदर मेरा महीने का ऑफिस का खर्चा 50,000 है और घर का खर्चा 50,000 है, ठीक है। मैं महीने का 2 लाख का धंधा करता हूँ जिसमें मेरी कॉस्ट 1 लाख रुपया है। अब मैं ये बोलूं कि भैया मेरा प्रॉफिट तो जीरो है, तो सही है? नहीं, मैं थोड़ा मिस हो गया। तो हाँ सही है। 50,000 आपका एक्सपेंस घर है, का ऑफिस खर्चा है। एक्सपेंस है, घर का घर, खर्चा है, और 50,000 ऑफिस का ऑफिस खर्चा का है। खर्चा है। ऑफिस का फिक्स्ड कॉस्ट है। 50,000। और कॉस्ट ऑफ गुड्स जो होता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, वो 1 लाख रुपया है। ओके। 2 लाख का रेवेन्यू हुआ, तो मैंने जीरो प्रॉफिट किया है कि कुछ प्रॉफिट किया है? नहीं, आई थिंक आपने 50,000 प्रॉफिट किया है, बट वो फिर पर्सनली लेके खर्चे, घर के खर्चे घर के का लिए। खर्चा हो गया। सो करेक्ट। बिजनेस का प्रॉफिट 50,000 है। अरे लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना, तो पूरा ही हाँ, खर्चा हो आपके गया। हाथ में पर्सनली कुछ नहीं आया, ये बात तो सही फिर मैं इनकम टैक्स क्यों पे करूं? मैं तो बोलूंगा ना पूरा ही खर्चा हो गया, जीरो मार्जिन में मैंने काम किया है, कुछ भी पैसा नहीं बचा। है। नहीं कर सकते हैं। टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स तो घर 50,000 पे का देना खर्चा, पड़ेगा। आप घर का खर्चा एक्सपेंस क्योंकि में कैसे डाल सकते हो? एक्सपेंस नहीं डाल सकते, बिजनेस एक्सपेंस। टैक्स घर इज का खर्चा इनएविटेबल। बिजनेस एक्सपेंस में नहीं डाल सकते हो। अरे लेकिन एबिटा आपका, एक्सपेंस। अर्निंग बिफोर एबिटा तो आपका आया ना 1 लाख का। अरे 1 लाख का किधर से आया है? हाँ, 1 लाख का रॉ मटेरियल था, दो हाँ। लाख का तो टोटल हो गया था ना आपका। तो ये हाँ। 1 लाख ऊपर का जो मिला वो तो एबिटा है, अर्निंग बिफोर है। तो बाद में वो आपको कट कट करके जीरो, लेकिन वो 1 लाख पे तो देना पड़ेगा टैक्स तो। 1 लाख पे क्यों देना पड़ेगा? फिफ्टी क्योंकि मेरा थाउजेंड फिक्स दो कॉस्ट लाख भी का है तो। 1 लाख जो तो मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट है ना, उसके बाद मेरा फिक्स कॉस्ट भी तो आएंगे, जो आदमियों को रखा है उसकी वो फिफ्टी सैलरी, थाउजेंड जिस है। दुकान है उसका रेंट, वो सब भी तो आएगा। तो वो भी तो वो फिफ्टी एबिटा में थाउजेंड जाएगा। है। वो 50,000 है, तो 50,000 हाँ। प्रॉफिट हुआ आपका। तो हाँ, 50,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम्म। अरे लेकिन मैंने तो जो 50,000 का खर्चा किया, बाकी का वो भी तो खर्चा हो गया ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, तो वो भी तो मैं उसी में डालूंगा ना। नहीं, पर आप बिजनेस को और पर्सनल को हाँ। मिक्स क्यों कर रहे हो? या बिकॉज बिजनेस। पर्सनल एंटिटी इज डिफरेंट देन द बिजनेस एंटिटी। हम्म। आपको ये बात ध्यान में आई ना? हम्म। बहुत अच्छे से ध्यान में है ना? मैं कुछ भी हम्म। बोलूं, कितना भी कंफ्यूज करो, अब नहीं हो गया ना? नहीं। बस यही क्लैरिटी हमें चाहिए है यहाँ पे भी। यस। अगर कोई इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होता है तो क्या होएगा? पास नहीं होंगे। पास नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। जस्ट मजाक कर रहा हूँ। भाई पास और क्लैरिटी छोड़ो, इनकम टैक्स की रेट जो पड़ेगी, उनको संभालना जो पड़ेगा, वो हेडेक ज्यादा हो जाएगा। हमारे यहाँ थोड़ा इजी पड़ जाता है, हमारा सीधा वो टैक्स सोर्स हो जाता है सीधा। ध्यान में आया? तो ये जो अभी आपने भेद विज्ञान किया ना, किस चीज में? एक्सपेंसेस में, कि ये एक्सपेंस बिजनेस है, ये एक्सपेंस इसका है, राइट? अब संवर के टाइम पे आप किस बेसिस पे एक्सपेंस को करते हो क्लासिफिकेशन, कि किस रीजन से हुआ है, राइट? सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ट्रेवलिंग का एक्सपेंस है, फ्लाइट का, टिकट का। ऑफिस के काम से गए तो बिजनेस एक्सपेंस में डालोगे, पर्सनल ट्रिप पे गए हो तो एक्टिविटी सेम है, मीडियम सेम है, सब कुछ सेम है, खाली उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था वो चेंज हुआ है। Correct. वैसे ही संवर में अगर आपने
मोक्ष कल्याण, मोक्ष के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए कुछ किया है तो वो है संवर। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि भैया इससे मेरे को पुण्य का बंद होएगा, इससे मेरे को ये बंद होएगा, या ये वाला संवर, ये वाली अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने से पाप, क्या बोलते हैं, हाँ ध्रुव जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या क्या सुना आप लोगों ने, बोलिए ना, आदेश जी, ध्रुव जी, बोलिए। आप खिल जाते हैं। पाप खिल जाते हैं, राइट? या हाँ, कौन से वाले? वो तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। पाप तो पाप है। अच्छा, तो अब आप फिर बैठ के पूरे टाइम वही करोगे? मतलब जाओ, एक का कत्ल करके आओ, फिर भक्तांबर। आपको ध्यान में ही बात? हम्म। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपको सबके सब हो गए क्लोज, सारे तत्व संबंधी भूल, कि कोई बचा है? मोक्ष। ठीक है, ऐसा ही आ, हम्म, आप सब लोगों को स्विमिंग आती है? नहीं। नहीं, ठीक है। स्विमिंग पूल में गए हुए हो? हम्म। अब एक बात बताना, स्विमिंग पूल में जाके मस्ती करने में जो मजा आता है, उधर जाके खेलने में जो मजा आता है, वो मजे में, एंड आप ओशन के बीच में बोट से गए और वहां से पानी में कूद के वहां पे मस्ती किया, वहां पे मजा किया, उसमें दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। क्यों, क्या अंतर है? नहीं, अच्छा कौन अच्छा। ओके, नहीं कौन ऐसा से नहीं। कॉन्टेक्स्ट में? डिपेंड्स सर, डिपेंड्स है। अगर हाँ आपको एग्जैक्टली। आता है तो बोट में जाके और मजा आएगा, अगर नहीं आता है तो स्विमिंग पूल में मजा आएगा। अभी स्विमिंग पूल भी इंडोर है कि आउटडोर है, उसमें भी डिपेंड होएगा। आउटडोर ले लो, इन कोई भी ले लो, बट एक बात बोलूं, जिसको अगर स्विमिंग आता होएगा ना, उससे पूछोगे ना, तो वो ये बोलेगा कि भाई स्विमिंग पूल में, अच्छा किसी ने, अच्छा नदी में भी किसी ने स्विमिंग नहीं की है ना? नदी में की हुई है ना आदेश जी? आपको नदी में स्विमिंग करने में ज्यादा मजा आता है कि स्विमिंग पूल में? दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं है? अंतर तो है। नदी में बहाव देखना पड़ता है, कितना गहरा है, वो सब देखना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। स्विमिंग पूल में यू आर मच मोर सेफर। ओशन में भी वही है। यू हैव टू बी वरी अबाउट शार्क्स, ये वो पता नहीं कहाँ हो, कितना गहरा है। स्विमिंग पूल में तो सेफ है ज्यादा। वो तो सेफ गार्ड भी रहता है स्विमिंग पूल में। अब सुनना, हाँ। जैसे उनने, उनका जो एक्सप्रेशन था, आप लोगों ने देखा था क्या, कि सर अंतर तो है, आप दोनों को कंपेयर तो नहीं कर सकते। वो एक एक्सप्रेशन जो है था, वो देखा था आपने? जित देखो, दोनों में एक्टिविटी स्विमिंग है, तो आप बोल लो कि भाई स्विमिंग ही है, तो भाई दोनों एक जैसी ही है। लेकिन जो ऐसे बहुत, ये मतलब मेरे को कई लोगों ने बोला हुआ है, मैंने कभी ट्राई आउट नहीं किया है, कि भाई साहब स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना बहुत इजी है, अगर आप स्विमिंग पूल के एक्सपर्ट हो। लेकिन अगर आपको मैं ओशन में डाल दूं ना स्विमिंग करने को,
तो आप ओशन में नहीं कर सकते। उनने एक दो रीजंस बताए थे। पहला रीजन ये बोला था, एक तो पानी की क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर है। स्विमिंग पूल का पानी आपके मुंह में भी गया ना तो आपको कुछ नहीं होता है। ठीक है। समुद्र का पानी थोड़ा भी मुंह में गया ना तो आपका दिमाग हिल जाता है। या तो दोनों की टेक्निक, दोनों की हर एक चीज में बहुत डिफरेंस है। या स्विमिंग पूल के पानी से आप बाहर आओ ना तो आपकी स्किन नहीं जलेगी, लेकिन उसके समुद्र के पानी से बाहर आके देखो। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है। और जिनको एक्चुअली में समुद्र में स्विमिंग करने को मजा आता है, वो लोग स्विमिंग पूल में जाना पसंद ही नहीं करते। जैसे नदी में जिनको स्विमिंग में मजा आता है, उनको स्विमिंग पूल लगता है कि क्या बच्चों का खेल है। ध्यान में आया? वैसे ही जो मोक्ष का सुख है वो एक्चुअल में सुख है, क्योंकि उसको आप आत्मा से अनुभव करते हो। उस आत्मा को अनुभव करने के लिए आपको कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और जिनको उस चीज का पता नहीं है, और जो अभी भी पांच इंद्रियों के थ्रू ही आनंद का महसूस करता है, उसको वो सुख पता नहीं चलेगा। अब एक लास्ट एग्जांपल दे रहा इस चीज को समझाने के लिए। कोई 5 या 6D मूवी देख के आया? अनम्यूट होके बोले ध्रुव जी। कौन सी मूवी? 5D या 6D में मूवीज होती है। ओ, मैंने म्यूजिक सुना हुआ है, लेकिन मूवी सिर्फ 3D तक ही देखा हुआ है। क्यों, म्यूजिक म्यूजिक होता है सिर्फ 4D 5D में? 5D और 6D में मूवीज भी होती shows. है। अच्छा, मैं नहीं, मैं 3D तक आप ही देखा यूनिवर्सल स्टूडियो चले जाओ या कोई भी ऐसी जगह चले जाओ ना, तो बहुत जगह पे मिल जाएगा आपको इजीली। वो जब आप राइड्स राइड्स लिए हैं मैंने, थिंक, यूनिवर्सल में वगैरह। अब 4D सुनना, तक लिए हैं। 4D या ली है ना आपने? हम्म। अब 4D राइड में कौन सी मूवी होती है? मूवी नहीं, आई राजेश, थिंक राइड थी वो, अब सुनना, यूनिवर्सल। हम्म। उसको मूवी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको एक मूवी थिएटर में जैसे एक चेयर पे बिठा देते हैं, बकल लगा देते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि आपको एक साइकोलॉजिकल वो अनसेफ फीलिंग आए, और थिएटर पे स्क्रीन के ऊपर मूवी चालू कर देते हैं, राइट? उसमें भी वो लोग आपको जो आपने राइड किया था ना, वैसे ही उसी टाइप का दूसरा कोई राइड होएगा। इसमें उसमें अंतर है कि नहीं है? रोलर कोस्टर राइड में बिल्कुल है। और 4D थिएटर में जाके रोलर कोस्टर राइड करो, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है? हाँ, 100%। बिल्कुल है। है ना? वहाँ वहां पे आप एक्चुअल राइड पे जा रहे हो, यहाँ पे आपको सिमुलेट कर रहे हैं, वो सिर्फ कुर्सी को हिला के पिक्चर ऐसे मूव हो रहा है तो आपको लगता है कि आप। अभी क्या है ना हमारे साथ प्रॉब्लम, हम लोगों ने खाली और खाली 4D ही में ही रोलर कोस्टर राइड किया है, जिंदगी में कभी असली रोलर कोस्टर पे नहीं गए हैं। तो हमें पता ही नहीं है। तो हमने क्या सोच लिया कि ये जो 4D में जैसा लगता है ना वैसे ही लगता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता है। तो बोलो ये सही है कि गलत है? गलत। गलत ही है। यही मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। हम लोगों ने पांच इंद्रिया जो है ना, 4D में भी क्या करते हो लोग, पांचों इंद्रियों को स्टिमुलेट करते हैं ना। या तो हम लोगों ने यहाँ पे भी मोक्ष तत्व संबंधी भूल में भी हमने पांचों इंद्रियों से जो थोड़ा बहुत
कम दुख का अनुभव होता है उसी को सुख मान लिया है और उसी में खुश हो गए हैं। जो एक्चुअल खुश है ना, हैप्पीनेस, उसको तो हम जानते ही नहीं है, उसके को हम पहचानते ही नहीं है, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया है। ध्यान में आया? मैं इसमें दो डिफरेंस इतना ही है कि जो अपने एक्सपीरियंस में अपने को पता है और देखा है कि रियल रोलर रोलर कोस्टर राइड भी होती है, लाइक 4D भी होती है, रियल रोलर कोस्टर राइड भी होती है, तो वी कैन डिफरेंशिएट। बट एक हम्म। वो अपने एक्सपीरियंस में जो मोक्ष का है वो सिर्फ डेफिनेशन है कि ऐसा होता है, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस होता नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आई मीन दैट इज माय इंटरप्रिटेशन अभी। हाँ, काफी हद तक सही है। अब इसके अंदर खाली एक चीज ऐड इतना कर रहा हूं मैं कि क्योंकि वो नहीं है, इसलिए हम लोग कभी भी उस चीज को जान नहीं पाते हैं। या क्या होता है, अभी हमें पता है, हम बच्चों को अभी जब लेके जाते हैं ना, जो रोलर कोस्टर में डरता है, तो हम उसको इसमें भी लेके जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई इसमें उसमें थोड़ा अंतर होता है बट सिमिलर भी होता है। ध्यान में आया? तो हमारे दिमाग में हम इतना क्लियर होते हैं कि इसमें उसमें अंतर है। मोक्ष तत्व संबंधी भूल में हम वो अंतर ही नहीं समझते, हम बोलते हैं कि अंतर ही नहीं है, दोनों सेम है। करेक्ट। ठीक है, चलिए, अब हो गया ये चैप्टर खत्म। हम्म। सर पीछे चैप्टर के पीछे जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा चारित्र मिथ्यात्व अविरति कषाय। हम्म। कैन यू एक्सप्लेन दैट? ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन है, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्या होता है? शरीर शरीर को को ही मैं अपना मानना। माना। शरीर शरीर मैं और हूं आत्मा को वैसे एक माना। एक मानना। एक मानना। नहीं। एनीथिंग एल्स? शरीर को अपना मानना ही मैं हूँ। दिस इज नॉट द आंसर दैट आई एम लुकिंग फॉर। हम्म। चलो, आपको मैं हिंट देता हूं। आप लोगों ने लक्ष्य लक्षणाभास वाला चैप्टर किया था। हम्म। उस चैप्टर से हिंट लेके उस लैंग्वेज में आप मेरे को इसका आंसर दो। एनीवन? ट्राई करेंगे तो बहुत इजी है। गलत होएगा चलेगा, लेकिन ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना। सर जैसे ना लक्ष्य आत्मा और हम्म। लक्षण जानना देखना हम्म। है ना। और हाँ, हमको लगता है कि हम शरीर से जान मतलब इंद्रियों से जानते देखते हैं, ऐसा कुछ। आपने ना, वो बोलते हैं ना, बस इधर बाजू से गोली निकली है, जस्ट टच एंड मिस किया है। जैसे शरीर निमित्त है, पुद्गल क्रिया करता है। बिजोली जी, मैं बोल रहा हूँ कि उनने जस्ट टच एंड मिस किया है, उसी के अंदर इम्प्रोवाइज करो ना तो सही हो जाएगा।
जीव और पुद्गल को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। जीव और पुद्गल, जीव की क्रियाएं अलग होती है, उसको पुद्गल से नहीं देखनी चाहिए। पुद्गल की जो क्रियाएं होती है वो जीव से मिक्स नहीं होना चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात। उनने जो बोला उसको कैसे आप इम्प्रोवाइज करोगे कि सही हो जाए? तो आपने जो बोला ना उज्जवल जी, वो सही बोला है, लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा है कि आपको लक्ष्य और लक्षणाभास समझ में आया है। लक्ष्य और लक्षण समझ में आया है। उनने जो बोला ना, उससे ये समझ, अभी क्या है ना, उनका दिमाग जो सेट हो गया है ना। चलो मैं आपको बता दूं उनने क्या किया है। उनका जो दिमाग सेट हो गया है ना, वो लक्ष्य और लक्षण को सही बताने में सेट हो गया है। इसलिए उनने सही आंसर दे दिया है। इसी का एक गलत आंसर क्या होएगा? सर तो सही सही में जीव का लक्षण चेतना है, तो तो उनने सही तो दिया है, हाँ। आप बोलो जीव बोलो। जीव लक्ष्य है और हम्म। चेतना लक्षण है। हम्म। पर हम समझते हैं कि शरीर से चेतना है, तो हम अ, शरीर अजीव को लक्ष्य मानते हैं और चेतना को लक्षण मानते हैं। ये भूल है। ध्यान में आया? मैं रिपीट करता हूँ। मुझे जीव को पहचान करनी है, और उसका लक्षण मैं आंख, नाक, कान, जिससे हम देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उसको उसका लक्षण बना दूं। सही है कि गलत? गलत है। गलत है। भाई क्यों गलत है? उसी चलो, अभी मैं आपका चश्मा हटा दूं, आप देख के बता दो भैया। दिखेगा आपको? नहीं ना? तो आप चश्मे से ही तो देखते हो ना। मगर हम चश्मे से जीव कैसे दिखेगा? आपको मेरा पॉइंट समझ में आया? या या हम हम लोगों को लगता है, सुनना, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। अभी मैं आपके सामने दो सेंटेंस रखूंगा, आपको मुझे बताना है कौन सा तत्व संबंधी भूल है, ठीक है? बॉडी जब चलती घूमती है तो बॉडी जिंदा है, ऐसा सोचना, ये कौन सा तत्व संबंधी भूल है? जीव की जीव जीव। संबंधी भूल। एक ही बोलो, जीव या अजीव? जीव संबंधी। जीव। बॉडी चलती है तो अजीब, अजीब संबंधी। ये या बॉडी तो अजीब अजीब है सर, ना। संबंधी भूल। बॉडी तो अजीब है ना। बॉडी चल अजीब को, रही है, हाँ, अजीब को अपना मानना, मतलब मैं स्वयं अजीब हूँ वो मानना, मतलब तो बॉडी चल रही है। बॉडी हाँ, अजीब है लेकिन हम लोग बॉडी को जीव मान रहे हैं ना। मानते हैं, हाँ, तो अजीब। अजीब संबंधी भूल। देखो एक्चुअली आदिश जी, उज्जवल जी, मैं आपको ना इसका ना एक ट्रिक बताता हूँ। लक्ष्य क्या है वो फिगर आउट करो। हम्म। लक्ष्य जीव को एक्सप्लेन करना है कि जीव को एक्सप्लेन करना है? अगर अजीव को एक्सप्लेन करना है तो अजीव तत्व संबंधी भूल हुई, हम्म। और जीव को एक्सप्लेन करना है जीव तो संबंधी। जीव तत्व संबंधी भूल हुई। करेक्ट। ठीक है? या बट एक चीज समझना, बहुत ध्यान से समझना, दोनों में दोनों तत्व संबंधी भूल होगी। क्यों? रीजन बताता हूं। लड़का और लड़की, ठीक है, दोनों में हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये लड़का है कि ये लड़की है? बताओ।
क्या ध्रुव जी? ऑर्गन्स उनके जो रहेंगे। कौन से? सेक्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स है। बस वो एक ही है, बाकी कोई नहीं? क्यों भाई, बाल भी होते हैं, सब फिजिकल अपीयरेंस। वो तो फिजिकल है। फिजिकल अपीयरेंस भी होता है, आवाज वो होती है। एज के बाद में, एक एज के बाद में वो सब। ध्यान में आया? बहुत आपको ना अव्याप्ति समझ में आ गई। आपको ये पॉइंट ध्यान में आया जो हमने बोला है? आफ्टर सर्टेन पॉइंट। भाई आफ्टर सर्टेन पॉइंट भी कंपलसरी नहीं है ना कि सबका फिगर वैसे ही हो या सबका सब कुछ वैसे ही हो। The only definite way to differentiate is one, जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमेशा वो चीज होएगा। उसके अलावा जितने भी आप सिग्नल्स बनाओगे वो सब में गड़बड़ हो सकती है। अब सुनना, ध्यान से सुनना। मेरे हाथ में एक नेकेड बेबी है। मैंने बोला कि ये लड़की को मैंने लड़का बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है? भूल। कौन सा? लड़की को लड़का बोल दिया। जीव। नो, दिस इज नॉट जीव। बंध संबंधी को। अरे नहीं जीव बंधन वो सब को छोड़ो नहीं ना, नहीं इधर नहीं। लड़का लड़की में रहो ना, बच्चों में या रहो ना। या लड़की को लड़का बोल दिया आपने तो वो भूल हो हाँ, गई। कौन किसके रिलेटेड कौन? भूल है? सेक्स रिलेटेड। किसके, लड़का की कि लड़की के? लड़की के। दोनों। दोनों, हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दोनों। दोनों। दोनों रिलेटेड भूल हो गई, करेक्ट 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 करेक्ट, गॉट इट। उज्जवल जी, कहानी में ट्विस्ट समझ में आया? या समझ गया, करेक्ट ईशान जी, शैल जी, सुनना ध्यान से बात। करेक्ट। आनंद जी भी। वो दोनों साइड हो गया। अगर मेरे दिमाग में क्लैरिटी होता कि लड़का और लड़की में क्या डिफरेंशिएट है, तो इस पर्टिकुलर केस में जहां पे बेबी वॉज अ फीमेल, उस केस में मैं गलती नहीं करता। इसलिए भूल तो मेरी दोनों संबंधी है। हो करेक्ट। सकता है कि उस पर्टिकुलर केस में लड़की संबंधी भूल हुई है। वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस एक पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि मैंने लड़की संबंधी भूल की हो, लेकिन वो भूल क्यों हुई है? क्योंकि मुझे लड़का लड़की दोनों के संबंध में भूल है। करेक्ट। अगर मुझे दोनों के संबंध में भूल नहीं होती तो गलती करता क्या मैं? वैसे ही जीव और जीव तत्व संबंधी भूल में हमेशा दोनों होएगी साथ में। लेकिन जो केस आपके सामने आया है, उस केस में लक्ष्य क्या है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि जीव तत्व संबंधी है कि अजीव तत्व संबंधी है। आपको मेरा पॉइंट ध्यान में आया? क्रिस्टल क्लैरिटी है कि कोई डाउट है? हाँ जी। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर खत्म। हाँ, चौथा चैप्टर पंचम गुणस्थान वृत्ति। एक मिनट, उसके पहले क्वेश्चन आया था, गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा चारित्र मिथ्यात्व अविरति और कषाय, इसके ऊपर कुछ लिखना है। तो ऐसा है, गुप्ती का मतलब होता है
किसी चीज को आप, ओके, हम्म, अब समझो, मेरी एक प्रॉब्लम है। मैं जब भी किसी से भी बातचीत करता हूँ ना, तो मैं वो चीज समझ नहीं पाता हूँ कि मैं कब मजाक मस्ती में, कौन सी मजाक मस्ती से सामने वाला हर्ट होएगा और कौन से मजाक मस्ती से सामने वाले को मजा आएगा। मैं उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है। अब इसके कारण से ना ऑफिस में, दोस्तों में, सब जगह मेरे दुश्मन बहुत होते जा रहे हो। आप मुझे क्या सजेशन दोगे, क्या सोल्यूशन दोगे इसका? सोचे, साइलेंट सोच रहे के दोनों बोला करो, सिचुएशन में। मौन रखे, हाँ। साइलेंट। अरे सोच के ही बोलता हूँ ना, लेकिन उसी में तो गड़बड़ हो रही है। किसी ने बोलो बोला ही चुप, मत, बोलो ही मत, ध्यान में आया? क्या सोल्यूशन दोगे? बोलो ही मत, मौन रखो। मजाक मस्ती में होता है ना आपसे, मजाक मस्ती मत करो, क्या बिगड़ जाएगा? किसी ने कंपलसरी किया क्या मजाक मस्ती करना? मत करो मजाक मस्ती। ये हो गया गुप्ती। ठीक है। सर हम्म। डेफिनेशन बताना, मीनिंग गुप्ती का। सॉरी। मीनिंग बताना, डेफिनेशन गुप्ती का। गुप्ती का मतलब होता है कोई चीज नहीं करना, या जो भी मतलब उसके जितने भी भेद होते हैं। जैसे वचन गुप्ती है तो आप बोलोगे ही नहीं। ठीक है। वो चीज नहीं करना, कंप्लीटली नहीं करना। फिर आती है समिति। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है? उस सम्मति भूल बतानी है, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो क्या लिखना है गुप्ती के विषय में? कि वो क्या होता है, वो आप सारांश गूगल लिखना है करोगे। उसका, हाँ, सारांश लिखना है उसका, राइट। हाँ, हाँ। ये क्वेश्चन इधर क्यों आया मुझे समझ में नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे तो गुप्त इन सब के बारे में कुछ आया नहीं है, समझाया ही नहीं है। सर आगे चैप्टर में तत्व संबंधी भूल में दिख सेकेंड पॉइंट में लिखा है ना, शास्त्र में कहे संवर के कारण गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय और चारित्र हाँ। को भी यथार्थ नहीं जानता। एंड देन ऑल द एग्जाम्पल्स। हम्म। तो तो इसलिए वो इधर दिया है ताकि आपको एक मोटा मोटा समझ में आए। तो अभी तो मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में आप लोग गूगल करके उसका डेफिनेशन निकाल के वो लिख लेना। वो डेफिनेशन अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो नेक्स्ट क्लास में दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ठीक है सर, ट्राई करते हैं। देखो, मैं आपको ना कोई भी चीज ना रेडीली बेक्ड करके नहीं दूंगा। आपको मैं मटेरियल दे दूंगा, खाना खुद को बनाना पड़ेगा। क्योंकि ना मेरे को एक चीज समझ में आई है कि जब आपको कोई डेली बेसिस पे खाना रेडी बना के दे देता है ना, तो आप वो ना वो खाने को अप्रिशिएट करना भूल जाते हो। देखो देखो क्या स्माइल आई है ध्रुव जी के फेस पे। और अगर आप उनको ना रेडी करके दे दो ना, तो उनको दोनों चीज की महिमा आती है। आप जो रेडी करके जितना करके देते हो उसकी भी महिमा आती है, और जो उनको करना पड़ रहा है ना उसकी भी महिमा आती है। और दूसरी चीज, खाना खाना ना फिर ट्रांजैक्शन नहीं रहता है। इट इज नॉट जस्ट समथिंग कि आप आओ, पेट में डालो फ्यूल जैसा और निकल जाओ। देन यू एंजॉय इट, देन यू स्मेल इट, देन यू फील इट। ठीक है। चलो। समिति मतलब होता है किसी चीज को सीमित करना, कंट्रोल में करना।
अब कोई मुझे बोले कि भैया मैं जब बातें करता हूँ ना, तो इनिशियली तो बहुत अच्छी अच्छी बात करता हूँ, लेकिन एक पॉइंट आता है जब मैं बह जाता हूँ बातों में, फिर जो बोलने लगता हूँ ना वो सब अननेसेसरी होता है, उससे बात बिगड़ जाती है। या समिति। काफी लोगों के साथ होता है। तो क्या किया जाए, सोल्यूशन? समिति। ये प्रॉब्लम ना सेल्स वालों के साथ सबसे ज्यादा आती है, दैट दे ओवर किल इट। आदत से मजबूर होते हैं, राइट? या तो यहाँ पे वही बोला है समिति में कि ओवर किल नहीं करना है, कंट्रोल्ड रखना है। ठीक है। तो जैसे वचन समिति है, तो भाषा समिति होती है, सॉरी। तो भाषा समिति में क्या होएगा, आप जो बोलने वाले हो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लग जाएंगे। आपको ऐसा ही बोलना है, ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही बोलना है, तो हो गई समिति। ठीक है। धर्म, धर्म का मतलब क्या होता है? कोई एक फेथ को आप फॉलो करते हो? ठीक है, करने दूसरा मतलब क्या योग्य, है? करने योग्य। करने ठीक है, योग्य। तीसरा मतलब? जो चीज जैसी है वैसी उसको देखना, उसको धर्म बोलते हैं। ठीक है, चौथा मतलब? हिंट दो। योग्य, योग्य अयोग्य के बीच में योग्य को चुनना। ठीक है, पांचवा मतलब? संबंधी भूल। आ, आत्मा की क्वालिटीज, ठीक है। जैसे बोलते हैं 10 लक्षण धर्म। ठीक है, छठा मतलब? जिसका जो कार्य है वो कार्य को जो फॉलो करते हैं उसी। ये हो गया, ये रिपीट हो गया। हाँ, मुझे वही। द्रव्य, द्रव्य समथिंग। एग्जैक्टली, द्रव्य भी तो है ना, धर्म द्रव्य चलने में निमित्त होता है। हम्म, तो यहाँ पे जो धर्म आया है वो कौन सा है? जो आप लोगों ने बोला ना, बाय डूइंग डिफॉल्ट योर बिहेवियर। डूइंग योर ड्यूटीज, फुलफिलिंग योर ड्यूटीज। आपका जो बाय डिफॉल्ट नेचुरल जो बिहेवियर है, नेचुरल जो ड्यूटी है, वो है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने कभी बेबी सिटिंग की है? जी। भाई बहनों के बच्चों की या किसी की होगी ना, बचपन में भी की होगी। हाँ। हाँ। जब आप बचपन में बेबी सिटिंग करते थे और अभी जब आपका खुद का बच्चा हुआ है, तो उसके बाद जो बेबी सिटिंग करते हो, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल। क्या डिफरेंस है? आप दूसरों के बच्चों की करते हो तो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हो, लाइक अलग भावना होती है उसमें, एक एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दूसरों को, बच्चों को हम संभाल रहे हैं। और हम्म। अपने बच्चों को संभालते वक्त हमारी अलग कोशिशें रहती है उनको संस्कार देने की, उनके वैल्यूज देने की, ऐसे। नहीं, आई वॉज लाइक वेयर इट वॉज गोइंग। खुद के बच्चे को करे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, मैं दूसरे के वही सोच बच्चों को रहा इसलिए था। संभाल के रखना पड़ता है, खुद के बच्चे को मुझे लगा मेरे ऐसे। मेरे बच्चों को पूछोगे तो बोलेंगे वो, तुमने जब बेबी सिटिंग किया होगा तो यू मस्ट हैव बीन मोर, क्या कहते हैं, सॉफ्टर। वो आपकी बातों कम से मुझे स्ट्रिक्ट। समझ में आ गया था। मुझे लगा एक स्टेप और आगे जाएंगे कि दूसरों के बच्चे को देखेंगे तो घड़ी घड़ी टाइम देखेंगे, अपने बच्चे रहोगे तो टाइम नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, दूसरे बच्चों की पिटाई नहीं की उसने।
ये फर्क है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। अब सुनना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। बिल्कुल। पता है है तो क्या सही। डिफरेंस है? वहां पे आपका धर्म अलग था, यहाँ पे आपका धर्म अलग था। यस। वहां पे आपका धर्म था कि उतने टाइम पीरियड तक उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका धर्म है कि भैया उसको सिखाओ, उसको चीजें समझाओ, उसको एबल बनाओ। दोनों जगह पे आपका जो ऑब्जेक्टिव था, दोनों जगह पे जो आपको आउटकम चाहिए था, वो दोनों ही अलग है। वहां पे आप उसको सुधारने बैठते हो क्या? नहीं। क्यों? करना चाहिए, राइट? उसमें भी भेद, हम लोगों ने भेद ऑलरेडी कर दिया। नहीं, जैसे आपने कहा कि वो धर्म अलग है, वो जो भावना है मन में अपने, वो अलग है, उद्दिष्ट अलग है अपना। मेरे को ध्यान है, मैं जब छोटा था तो मेरी भांजी थी, तो कभी कुछ गलती कर दी तो मैं उसको सुधारने बैठ जाता था। तो मेरी मम्मी ने आके मेरे को बोला कि बेटा, उसको सुधारने का काम तेरा नहीं है, वो उसकी मम्मी करेगी। और मैं बोलता था, अरे मम्मी, मैं उसका मामा हूं, मतलब डबल माँ हूं मैं उसका। तो माँ से डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। ठीक है। उनने बोला कि बेटा इतना याद रख, उसकी माँ उसको सुधारेगी ना, तो भी रो धो के वो उसकी माँ के पास जाएगी। तू उसको सुधारने बैठ गया ना, तो अगली बार से आएगी तेरे पास कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। यप। मामा का काम क्या होता है? बिगाड़ना। बिगाड़ना, लाड करके बिगाड़ना। क्यों भैया? यप, वो रिलेशन ही वैसा रहता है। भाई अगर उसके अलावा उसने दूसरा कुछ भी किया ना, तो वो उसके पास आएगा ही नहीं, बच्चा ही नहीं आएगा। अब आप तो चाहते हो ना कि बच्चा आपके पास आए, आपको तो उससे प्यार है ना। यू गेटिंग माई पॉइंट? यप। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है धर्म में। ठीक है। अनुप्रेक्षा क्या होता है? दिस वन इज वेरी इजी, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, आप लोग देख लेना। ठीक है। चारित्र आपको पता है, आपका जो आचरण होता है। मिथ्यात्व, जो चीज जैसी है वैसी ना सोच के उल्टा सोचना, वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व नाम का कषाय भी है, कर्म भी है, तो ये सब मिथ्यात्व में आ जाएगा। ठीक है। अविरति, व्रत नहीं लेना। ठीक है। और कषाय तो आपको पता ही है। चलो आ जाओ, मैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अभी सर आधा वो घंटा ही है ना। परिशः जय, परिशः जय क्या होता है? वो पहली बार आज शब्द सुना। परिचय जय होता है, परिचय मतलब आपको, अच्छा कोई आपको ऐसे इरिटेट करे, कोई आपको तंग करे, आपके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स से आपको कोई भी डिस्टरबेंस हो, तो आप उसके ऊपर विजय, आप उससे इम्पैक्ट ना हो, आप उसको इग्नोर कर दो। ठीक है। ओके। हाँ। चलो। अह चौथा चैप्टर लेने से पहले मैं एक इजी बुक लेना चाहता हूँ, अहिंसा। क्योंकि दूसरा और चौथा दोनों ही हैवी हैवी है, तो थोड़ा सा बीच में लाइट हो जाए ना तो अच्छा लगेगा। आप लोग सब अहिंसा बुक पढ़ के आए हो? हाँ। थोड़ा ही पढ़ा है सर, पूरा नहीं हुआ। नहीं, मुझे भी चांस नहीं अरे मिला। यार, चलो क्या पढ़ा उसमें, क्या समझ में आया वो बता दो।
एक बात बताओ, ये मुश्किल से 50 पेज की तो बुक नहीं है, 50 भी नहीं है, 30 पेज की बुक है ये। 34। I did not get time honestly. मैं क्या अश्विनी जी, आप पता है क्या बोल रहे हो? 4 रोटी उतारनी थी, एक को उतार दी है, बाकी बाकी है। भाई अगर किसी को 60 रोटी उतारना, वो बोले ना कि थोड़ी उतार दी है, थोड़ी बाकी है, तो समझ में आता है। मैं इस अहिंसा बुक को एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी ओनर्स आप पे है। डाउट होगा तो आप लोग आके पूछना। नहीं पढ़ के आओगे, नहीं पढ़ोगे, एग्जाम के टाइम पे पढ़ोगे, आई विल बी मोर देन हैप्पी। आप लोग मेरा दिमाग नहीं खाओगे ना, ठीक है? अहिंसा बुक के अंदर मेन फोकस इस चीज पे है कि हमारे दिमाग में हिंसा किस चीज को बोलते हैं? किसी को परेशान करना, दुखाना, किसी का दिल दुखाना, या हिंसा माने क्या बोलते हैं, शारीरिक हिंसा करना। ठीक है। अभी जब सबसे आपने ये अन्य। बोला, अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अभी आपने जब बोला ना, तो आपने बोला किसी को। अपने आप को भी करना हिंसा है। ना अपने यस। आप को करना भी, यस। अब जब आपने अपने आप को बोला तो आपके दिमाग में क्या आया? ऐसे लेके किसी ऐसे दूसरे। पंच करना, ऐसे ऐसे करना, यही आया ना? जी। कोई करता है? पागल आदमियों को छोड़ के कोई और करता है? तो अब इधर उसका क्या मतलब हुआ? भाई साहब, आत्मा में एक बात बताओ, आपको कभी गुस्सा आया है? जी। जब आपको गुस्सा आता है और आप चिल्लाते हो, कुछ मारा पिट्टी करते हो, तो एक बात बताओ, आप किसको हर्ट कर रहे हो? खुद को। अपने आप को। या एक कपल के अंदर ना बहुत मजेदार बात बताता हूँ, ट्राई मत कर लेना, और अगर ट्राई किया तो उसका जो आउटकम होएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं, ठीक है? एक कपल के अंदर अगर दूसरे पार्टनर को गुस्सा आ रहा है, तो आप चुपचाप बैठे रहो, कोई रिस्पॉन्स मत देना। क्या होएगा? ज्यादा गुस्सा आएगा। आप छोड़ दो, चुप रहो, क्या होएगा? भाई उसके परिणाम के कारण से आप अपने परिणाम क्यों बिगाड़ रहे हो? बीच में एक है ना रील आई थी इंस्टा पे, रील क्या आती मैं आपको बताता हूँ। दुकानदार के पास एक कस्टमर आता है, ठीक है? कस्टमर आके बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट आपका डिफेक्टिव है। तो जो उधर दुकानदार होता है वो उसका प्रोडक्ट लेता है, नीचे रखता है, उसका रिप्लेसमेंट उसको दे देता है, और उसको पैसे भी रिटर्न दे देता है, ठीक है? अब क्या होएगा? कस्टमर कस्टमर चला खुश हो जाना जाएगा चाहिए। हैप्पीली। और खुश हो हाँ। जाए। वो हाँ, 10 दोस्तों को भेज देगा। नहीं, रील में यही था कि उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ओ। शी वॉज नॉट हैप्पी, उसको जो सेटिस्फेक्शन चाहिए था वो नहीं मिला। तो जो दुकानदार था वो बोल, जब दुकानदार उसको रिटर्न और एक्सचेंज करके देता है, दोनों ही चीजें करता है, तो वो पूछता है, आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड? तो वो बोलती है नहीं। तो पता है उसको क्या सजेस्ट करता है वो? एक काम करो, पैसे रिटर्न ले लिया, जो एक्सचेंज किया प्रोडक्ट था रिटर्न ले लिया, डिफेक्टेड प्रोडक्ट उसको रिटर्न दिया, उसको बोला बाहर जाके रिटर्न आओ। वो बाहर जाके रिटर्न आती है,
वो आके दोबारा से बोलती है कि ये तो बकवास है, मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारा सब बेकार है, उसको फेंकती है। ये दुकानदार बोलता है कि नहीं, मेरे प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रॉब्लम आपने आप ही ने कुछ किया होगा, हमारे इधर नो रिटर्न नो एक्सचेंज की पॉलिसी है, मैं नहीं लेने वाला, और लेके जाओ, वन सोल्ड नॉट, नथिंग कैन बी डन। अब क्या होएगा? कस्टमर इज मैड। अब कस्टमर ने चिल्लाना चौटना, जो जो उसको करना था वो सब उसने किया, और जो दुकान था वो चुपचाप ऐसे बैठ के देख रहा है। या जब उसका पूरा फ्रस्ट्रेशन निकल गया, उसके बाद उसने बोला कि ओके, ओनली इन योर केस एज एन एक्सेप्शन, मैं ये डिफेक्टेड रिटर्न लेके आपको मैं एक्सचेंज करके दे रही हूँ, एंड ऑन टॉप ऑफ इट मैं आपको आपके पैसे भी रिटर्न देती हूँ। आर यू सेटिस्फाइड? आर यू सेटिस्फाइड नाउ? और पता है रील के एंडिंग में क्या आया? फॉर अस कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज पैरामाउंट। हमारे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या अच्छा रील था। वेरी नाइस। अब सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। इस पूरे रील में मेन पॉइंट क्या था? जो दुकानदार था उसने अपने भावों को बिगाड़ा। नहीं। यू गेटिंग माई पॉइंट? Yeah. सामने वाले ने खुद की हिंसा की तो की, दुकानदार ने खुद की हिंसा की क्या? नहीं ना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ओवर हियर, कि भैया हिंसा जीव की है, आप जीव की हिंसा कर रहे हो इसलिए आप संसार में भटक रहे हो, जीव की हिंसा करना बंद कर दो, मोक्ष हो जाएगा। जी खुद की जो हिंसा होती है उसको अब हिंसा ही नहीं मानते। 100%। ध्यान में आया? हम्म। या बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, और भी कोई बात आई हो तो मुझे बता देना, और एक हिंट दे दो, और दो तीन बात आई हुई है, वो आप लोग फिगर आउट करके मुझे बताना कि मैंने क्या मिस किया। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं रिटर्न। पंचम गुण स्थानवर्ती शावक के कितनी प्रतिमाएं होती है? 10? 11। 11। या 11 क्यों, 13 तो करो कम से कम। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? सॉरी, मिस किया। पंचम। प्रतिमाएं कितनी होती है? नंबर कुछ चेंज हो सकते हैं क्या ऊपर नीचे? क्यों? चलो एक काम करते हैं, अपन देखते हैं क्या है मैटर इधर। सबसे पहले आप लोग ना 11 की 11 प्रतिमाओं के नाम देखो। पहला क्या है? दर्शन प्रतिमा। हाँ, दर्शन प्रतिमा। उपशम। दर्शन। हाँ, दर्शन प्रतिमा। दूसरा? व्रत प्रतिमा। तीसरा? सामायिक प्रतिमा।
फिर रोष धूप वास, फिर सचित सचित्त त्याग, फिर दिवा मैथुन त्याग, हाँ ब्रह्मचर्य प्रतिमा, हाँ आरंभ त्याग प्रतिमा, हाँ। परिग्रह त्याग प्रतिमा, हम्म अनुमति त्याग प्रतिमा हम्म और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। हम्म। ठीक है, मैं अब इसको उल्टा चलूंगा। उद्दिष्ट त्याग का मतलब क्या होता है? उद्दिष्ट का मतलब होता है कि ये उद्देश्य से जो भी चीज की गई हो। तो बेसिकली ये प्रतिमाल जो लोग लेते हैं वो होते हैं अलग क्षुल्लक। ठीक है, अब जो अलग क्षुल्लक होते हैं उन लोगों ने आ, ये प्रतिमा ली होती है कि हम लोग ऐसी कोई भी चीज नहीं लेंगे जो हमारे लिए बनाई गई हो। आप लोगों में से कभी किसी ने आहार देने का कभी कुछ किया है? क्या करने का? आहार, मुनि को किसी आहार, मुनि राज को या किसी हाँ। ओ आहार, साधु आहार। साध्वी को आहार देने का। ओ या आहार देने का, या हाँ, जी, बचपन में तो किया हुआ है मैंने, जब मैं इंडिया में था तभी। अभी सुन, श्वेतांबर में हम लोग जिधर मैं दहीसा में जब रहता था तो हमारे वहाँ पे श्वेतांबर का बहुत बड़ा मंदिर था। और वहाँ पे उनका स्नानक वो सब भी था, तो काफी साधु साध्वी आके रहते थे। राइट। तो उनके यहाँ का ऐसा सिस्टम था, तो उनकी जो साध्वी थी ना, वो कब उनको पता था कि कौन से मकान जैनों के हैं। या वो उन घरों में से कोई भी घर रेंडमली कभी भी जाके वहां से आहार ले लेते थे। भाई ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो जब आते हैं तो उनको, उनके साथ जो वो एरिया के जो लोग साथ में रहते हैं वो बताते हैं कि कौन से घर जैनों के होते हैं, तो उनको पता रहता है, वो बताते हैं उनको। अरे लेकिन क्योंकि रेंडमली क्यों सिलेक्ट किया कि सीधा पहुंच जाना? एक दिन पहले बोल देते तो हम्म, उनके लिए खाना वैसे बना के रखते ना, ओ क्वांटिटी और ऐसे, क्वालिटी दोनों। अच्छा उनके लिए रैंडम। विशेष नहीं बनाया जाता, उनका बना हुए में से थोड़ा पार्ट लिया जाता है। राइट। हम्म। ध्यान में आया? या या उनके लिए नहीं किया गया है। करेक्ट। ये है उद्दिष्ट त्याग, कि उनके पर्सपेक्टिव से उनके लिए कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा तो अनुमति त्याग। इसमें एक क्वेश्चन है, ये सिर्फ हाँ, आहार के कॉन्टेक्स्ट में है या कोई भी चीज में कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है? कपड़े, उनको जो भी चीजें चाहिए होती है। अभी समझो वो कौन से मकान में जाके रहते हैं पता है? वो मुझे जो मंदिर का जो ये रहता है, देरासर का या जो कोई स्थान बनाया रहता है उनके वहां रहते हैं। स्थानक स्थानक में। भैया वो भी गलत है ना, क्योंकि वो तो उसी उद्देश्य से बनाया हुआ है ना। करेक्ट। तो वो उद्देश्य त्याग में कैसे आएगा? फिर वो उधर नहीं जाके रह सकते हैं। वही तो दोष हो गया ना। वो दोष हो गया। वो नहीं, लेकिन वहां पे उनके नाम से नहीं बनाया ना, वो तो कोई भी वो आके कब रह वो, सकते हैं। हाँ, और वो एक जगह ज्यादा दिन नहीं रहते क्योंकि फिर वो अपनेपन की भावना आती है। हाँ, दूसरी चीज, ऐसा बोला जाता है कि उस घर में जाके या उस जगह पे जाके रहना चाहिए जो कि अबेंडेंड है। क्यों?
क्योंकि जो अपेंडेंट है किसी और ने खुद के लिए किसी और रीजन से बनाया था, आप तो खाली उसको यूज कर रहे हो। ध्यान में आया? कि वो विहार ही करते रहते हैं फिर, या तो फिर हाँ। अटैचमेंट नहीं होती है। हम्म। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग ये क्या है? किसी को अनुमति नहीं देना। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? उनको ब्लेसिंग्स देने में, आशीर्वाद देने में क्या प्रॉब्लम है? सांसारिक काम हो जाते हैं। भाई साहब, अनुमति देने का मतलब समझते हो आप? आप खुद को अथॉरिटी मानते हो फिर किसी के ऊपर। अब एक बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं मेरे पिछले जॉब में मेरा काम था क्या? जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, उनका काम क्या होता है? काम करा के लेने का। हाँ। काम करा के लेने का। जूनियर से नहीं, काम करा के ले से लो काम करा के उनपे। लेना है भाई। वो अथॉरिटी तो दिखाना। मिडिल मैनेजमेंट होता अथॉर है। जो मिडिल मैनेजमेंट होता है उनका काम होता है जूनियर से काम करवा के लेने का। जो टॉप मैनेजमेंट होता है उनका क्या काम? डायरेक्शन देना, डायरेक्शन देना। दूसरा ट्रबल वर्ड। शूटिंग करना। दूसरा वर्ड। विजन। vision. They'll set targets for for everyone working under them. उसका दूसरे शब्दों में बोलो, ये लैंग्वेज मेरे को पसंद नहीं आया। परमिशन देना। नहीं, दूसरा वर्ड यूज करो। भी काम करने की अपने गोल को लक्ष्य को। अनुमति देना, अनुमति देना कि हाँ ये कर सकते हैं ऐसा। ध्यान में आया? कुछ मुझे चीज ध्यान में आई? अनुमति अनुमति का मीनिंग क्या है? डिसीजन परमिशन। लेना, परमिशन देना। परमिशन। ओ, अनुमति देना थी, त्याग, परमिशन देना। ओके। उसका मतलब क्या है कि नीचे वालों ने अगर कुछ किया, वो गड़बड़ हुई, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जिसने अनुमति दी। करेक्ट। तो जो अनुमति दे रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हर एक चीज चेक करके, बहुत सोच समझ के करना, कि वो ऐसी आग बन गई कि हाँ भाई जो भी आता है सबको अनुमति देते जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई साधु साध्वी, कोई महाराज ये बोले कि भाई मैं कोई काम नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो खाली अपना आशीर्वाद देता, अनुमति देता हूँ, भाई साहब इससे बड़ा काम, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कंपनियों में भी ना, जो सीईओ और जो एमडी होते हैं ना, चेयरमैन जो होते हैं ना, उनका काम बस अनुमति देना ही होता है, बाकी के टाइम तो एंजॉय करना होता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। यस। सर अनुमति देना और अनुमोदना करना सेम ही हो गया ना फिर? नहीं नहीं। नहीं, काम करने के लिए अनुमोदना कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, दो चीज क्या अंतर है। ये अंतर है कि आप अपने बेटी, आपकी बच्चा है, आपने उसकी शादी कर दी, आपके परमिशन से कि आपके बिना परमिशन से? परमिशन से। ठीक है। आपकी बहन का बच्चा है, उसकी शादी हो गई, आपकी परमिशन लगी, नहीं। तो आपने क्या किया? अनुमोदना की ना वहां अनुमोदन। पे। हम्म। अगर वो शादी में कुछ गड़बड़ हुआ तो किसका गला कटेगा? किसको भुगतना है दिन रात? आपके केस में तो आप ही को ही ना। ध्यान में आया? ठीक है, ये हो गया दो।
सो फिर आई डेंट स्टिल गेट द कॉन्टेक्स्ट। तो अनुमति त्याग बोलते हैं, तो अनुमति देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? क्योंकि नहीं त्याग है, देनी चाहिए, त्याग है। अनुमति देनी नहीं चाहिए। हम्म। अब वो कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं होंगे। कीवर्ड इज कोई भी, ना खुद के घर का, ना दूसरों के घर का, ना समाज का। बट बट अभी अपने अपने अभी मंदिरों में और सब ठिकाने में देखता हूँ कि जो गुरुजी रहते हैं, गुरुदेव रहते हैं, वो तो अनुमति देते हैं ना कि ये कार्य करना है, ये नहीं कार्य नहीं करना है, तो अनुमति तो देते ही है वो। तो वही तो उनका दोष है ना, नहीं देना चाहिए। अगर उनको वही सब करना था तो आप गुरुजी क्यों बने भाई? गृहस्थ में बन के आप बैठ जाओ ना फिर। हम्म। आपने घर बार सारी चीजों को त्याग क्यों दिया? करेक्ट। अगर आपको कंट्रोल रखना ही है, आप ही को डिसीजंस लेने ही है, तो आप यहाँ पे करो ना, वहां पे जाके क्यों कर रहे हो? ऐसी पॉइंट। ठीक है। तीसरा, परिग्रह त्याग प्रतिमा। परिग्रह त्याग का क्या होता है? इसमें ऐसा है कि आपको जितनी नेसेसिटी है टू स्टे अलाइव, मैं आपकी लाइफस्टाइल मेंटेनेंस की बात नहीं कर रहा हूं, जितना आपको सर्वाइवल के लिए जितनी आपको जरूरत है, सिर्फ वो ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है। तो अब उसके लिए आपको जितनी चीजों की जरूरत है, कितनी बड़ी जगह, कितनी बड़ी, कितने कपड़े, कितने क्या, अभी मैं आपको बता, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरे एक फैमिली में एक है, जिनने पहले तो बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े हजारों टाइप के कपड़े सब, बाद में वो उसको ही मेंटेन करना उनको इतना बड़ा हेडेक हो गया, उनने सब फेंक फाक के, सब दे दा के क्या किया भाई, दो जोड़ी कपड़े, छोटा सा मकान। क्यों? उनका रीजन था क्योंकि उनसे मेंटेन नहीं हो रहा है। परिग्रह त्याग प्रतिमा में उनका रीजन है कि उनको उस चीज में दिमाग, एनर्जी, बुद्धि, उस चीज में टाइम नहीं डालना है। बीच में एक कोई तो बड़े बिजनेसमैन का आया था, स्टीव जॉब्स का था, किसका मेरे को याद नहीं। मैं हमेशा ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनता हूँ। बोलो क्यों? चॉइस में टाइम नहीं जाता फिर। दिमाग फोड़ी नहीं, आज क्या पहनना है, ये इसके साथ अच्छा हम्म। लग रहा है कि नहीं, उसके हिसाब से वो जो आप 5 मिनट या 2 मिनट भी वेस्ट करते हो, वो भी क्रिमिनल है। इसलिए वो सोल्यूशन निकाल दिया। ठीक है। अभी क्या आप बोलोगे उसका परिग्रह त्याग व्रत है क्या उसके लिए फिर? हाँ। वेल, पार्ट में हुआ, एक पार्ट। टू सम एक्सटेंट हुआ, टू या सम एक्सटेंट, बिकॉज फिर उसका टू सम एक्सपेंट, हाँ। टू सम एक्सटेंट हो गया। अब सुनना, मेरे हिसाब से नहीं होएगा, पता है क्यों? उसके आप घर पे वार्डरोब खोलोगे ना, हाँ, आपको 365 वाइट मिल जाएंगे और 365 ब्लू जीन्स मिल जाएंगे। किसी में कोई अंतर नहीं होएगा, कलर का, पैटर्न का, स्टाइल का, धागे का, एक अंतर नहीं मिलेगा आपको। बट लेकिन ऐसे उतने भी हो में सकता है कि ऐसे भी हो सकता है कि 5 जीन्स और 5 वाइट शर्ट है, मिल सकते हैं, और वीकेंड को धोके वो अगले वीक भी वही पहन रहा है। ऐसे भी हो सकता है। होता नहीं है ना, प्रॉब्लम ही तो वही है। मैं पर जानता हूँ, सुनना, मैं जानता दैट हूँ लेवल, या रोज। परिग्रह त्याग नहीं होगा जब तक नहीं होगा, लिमिटेशन नहीं होगी तब तक नहीं होता होगा। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं एक दो लोगों को ऐसे लोग जानता हूँ जिनका यही है। मेरे ससुराल के उधर किसी के एक दोस्त है, वो, उनको वाइट का, वो खाली वाइट ही पहनते हैं क्योंकि उनका वाइट का शौक है।
और उनकी प्रॉब्लम क्या है पता है? वो किसी भी दुकान, एयरपोर्ट, कहीं से भी वो जाए और उनको एक वाइट कलर की अच्छी शर्ट दिख जाए, तो खरीद लेंगे। और मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, उनकी वाइफ को समझ में नहीं आया, उनके दोस्तों को समझ में नहीं आया कि जो उनके घर पे 50 वाइट पड़ी हो, ये जो वाइट खरीद के लाया उसमें अंतर क्या है। और उनने ना मेरे को दिखाया कि ये देखो मेरे पास अलमारी भर के वाइट सील्ड पैक, पेटी पैक रखे हुए हैं। ध्यान में आया? तो परिग्रह त्याग व्रत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब तक छोड़ोगे नहीं ना तब तक होएगा नहीं। अब परिग्रह त्याग व्रत में इतना याद रखना, इट इज अबाउट रिसोर्सेस, इट इज नॉट अबाउट मनी। ध्यान में आया? आपके पास रिसोर्सेज कौन से एसेट्स में, कहाँ पे कितने रिसोर्सेज है, इट इज अबाउट दैट, नॉट अबाउट मनी। ठीक है, नेक्स्ट। आरंभ त्याग। हाँ, ये क्या होता है? ये होता है कंफर्ट लिविंग को फोकस करके। अपनी कितने घंटे की क्लास है? 1.5 की 2? थिंक 1.5 घंटे की होनी चाहिए। 1.5 सर 1.5। ओ आई एम 2 घंटे होने सो वाले हैं। सॉरी, आप लोग ना मेरे को याद दिला दिया करो, क्योंकि मैं नॉर्मली 2 घंटे की लेता तो मेरे दिमाग में वो सेट रहता है। हाँ? सर मैं अभी एक दो सोच ही लोगों रहे ने, थे। हाँ, 8:30 तक का हाँ है अपना। ठीक है, अभी कभी एक आध लोग ऐसे एग्जिट हो जाए ना, तो मेरे को ध्यान में है कि लोग एग्जिट क्यों करे, तो मैंने टाइम देखा। देखो भैया, मैं ना, मेरे को तो आप बोलो पूरे दिन भर पढ़ाने में पढ़ा दूंगा। हमको भी इतना इंटरेस्टिंग लगा कि वी या एक्सपेक्टेड यू। तो सर टाइमिंग पे स्टार्ट आप, करने के लिए, सर स्टार्ट भी आज 7:15 को हम लोगों ने ज्वाइन किया, पर शायद क्लास उसके पहले चालू हो गया था 7 थोड़ा। बजे शुरू हुई या 7 तो बजे सर बोला था ना? हाँ, नहीं सर 7:15 का टाइम दिया साथ था। साथ किया था टाइम। अरे यार ईशान जी। तो नहीं हमारा 15 मिनट्स उसमें ईशान जी हमको तो ड्रॉप हो समझाना। गए। नहीं नहीं, मैं यहीं पे हूँ। ओ है क्या? ओ सॉरी है। हाँ नहीं, यहीं पे हूँ। सो हम पिछले लोग हफ्ते आज डिस्कशन नहीं हुआ नहीं, स्टार्टिंग था। चला 7 गया। नहीं, बाद में 7 हुआ था वो मेरे ख्याल से। गो बाद में अहेड 7 हुआ ईशान जी। था। पिछले हफ्ते डिस्कशन हुआ था और फिर बोल लिया था कि हमारा कोर्स बाकी है तो क्या करें, तो इसलिए सबने मिलके कि भी 7 बजे शुरू करते हैं, 7 to 8:30 इंडिया के ओके टाइम। ओके, हम्म ठीक है ठीक है। लेकिन ईशान भाई, अगर तो आपने टेक्स्ट देखा ना, टेक्स्ट में लिखा है 7:30 AM। हाँ हाँ वो तो दैट कन्वर्ट्स इनटू 9 PM हमारे साइड में। तो फिर हाँ मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि 9 बजे शुरू करना है अपने यहाँ। So that ओवरब्रिज। indication is from beginning. I'll try to edit that as well. या वो तो वहां पहले मेरा से। कंफ्यूजन हो गया। हम्म हाँ अरे वो तो एक काम करो ना, मेन में चेंज मत करो, जो टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हो ना, हम्म उसमें तो टाइप उसमें करके एडिट करके चेंज कर दो, हो जाएगा। ओके हम्म। ओके। तो वो मुझे भी आप लोग ना प्लीज मेरे को टाइम का बता दिया करो। हाँ, अभी मैं 5-10 मिनट लेके इसको क्लोज करूँ कि नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में लूँ, वो भी बता दो। सर हम तो नेक्स्ट रुक क्लास सकते। में, हाँ नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में क्लास में। करते हैं। ठीक है, आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं नहीं नहीं, इज वेरी गुड एक्चुअली। वेरी गुड। सर एंजॉयड इट। इंटरेस्टिंग रहता है तो समझता ही बहुत नहीं टाइम कहाँ चला गया। मजा आता है। नहीं, यस। वो मेरा दिमाग क्या है ना, टाइम में नहीं रहता है। आप बिलीव नहीं हाँ, करोगे, मेरे को मेरी वाइफ ने क्या गिफ्ट किया, मैं आपको बताता हूँ। किधर गया वो? हैप्पी बर्थडे। वो एक टाइमर नहीं होता टाइम अपना, टाइमर टाइमर ये सैंड का। सैंड का, सैंड सैंड का। वाला, सैंड वाला। हाँ, हाँ। वो उसने मेरे को लाके दिया हुआ है कि भाई आप चालू करो ना, इसको उल्टा कर दिया करो। और मेरे मोबाइल में ना सब चीज का अलार्म लगा हुआ है। अभी 5 मिनट पहले जब अलार्म बजा ना, तब मेरे को ध्यान में आया, अरे अभी तो ये टाइम हो गया, तब मेरे को क्लिक हुआ। बहुत बढ़िया। सर अच्छा चलो, है। आई रियली एंजॉयड द क्लास टुडे। यस, चलो अच्छा है, आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही है, बहुत बहुत बड़ा अच्छी। रिलीफ है।
एकदम प्रैक्टिकल वेज में समझ में आता है। नहीं, आई लाइक द एग्जांपल्स आप जो देते हो ना, वो हम्म एग्जांपल्स से वो कनेक्शन जो समझते हैं, तो इट 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 रियली क्लियर्स बहुत यू। टाइम रिटेन रहता है, फिर वो हम्म काफी टाइम तक रिटेन कर सकते हैं उन चीजों को फिर। नहीं तो वो हिंदी पढ़ते पढ़ते मुश्किल हो जाती है सब, बहुत बहुत मुश्किल है वो। मेरे को तो ये टेंशन था कि अभी दूसरे टीचर को तो नहीं देखना है। नहीं सर, नहीं, वी आर सेटिस्फाइड, वी ऑल आर सेटिस्फाइड, वेरी ठीक मच। वी है, आर वेरी हैप्पी एक्चुअली। चलो अच्छा है। ओके, तो ये मैंने कर दिया। आज अब जिनवाणी सूती कर लेते हैं, फिर अपन आज खत्म करते हैं। कौन करेगा जिनवाणी सूती? हेलो। हाँ मैं करती हूँ। हाँ जी। निज नीति निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। धन्यवाद सभी को।